ज़ैनब के बेटे की आमद के बाद घर की रौनक ही बदल गई थी। नन्हा वजूद पूरे घर की जान बन चुका था। सबसे ज्यादा खुश हादी था। दफ्तर से वापस आते ही सबसे पहले वो भतीजे को गोद में उठाता, इसकी नन्ही नन्ही उंगलियां चूमता, उसे अपने सीने से लगा लेता और देर तक इसके साथ खेलता रहता। पहले वो हर बार एक नज़र महानूर की तरफ जरूर देख लेता। इसे डर रहता था कि कहीं उसे बुरा ना लगे, मगर अब महानूर खामोश रहती। ना कोई एतराज, ना कोई नाराज़ी। हादी दिल ही दिल में खुश होता। शायद अब उसने खुद को संभाल लिया है। इसे क्या मालूम था कि महानूर की खामोशी सुकून की नहीं, बल्कि किसी और मसरूफियत की अलामत थी। इधर फवाद ने हया से बात करना तकरीबन छोड़ दिया था। पहले दिन में कई बार कॉल आती थी, अब कई दिन गुजर जाते। हया हर बार खुद को यही समझाती, अस्पताल में बहुत काम होगा, मगर दिल मानने को तैयार ना था। आखिर एक शाम उसने खुद फवाद को फोन कर दिया। काफी देर बाद कॉल रिसीव हुई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलामु। फवाद की आवाज पहले जैसी गर्मजोश ना थी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर इसने गहरा सांस लिया। हया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हया का दिल धड़क उठा। जी, मुझे लगता है। वो रुका। अलामत वावेन वक्फताम। हम दोनों साथ नहीं चल सकते। हया को लगा शायद उसने गलत सुना है। क्या मतलब? फवाद ने नजरें बंद कर लें। शायद मैंने बहुत जल्दी फैसला कर लिया था। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया अलग है। हया की आंखों में आंसू भर आए। मैं समझी नहीं। फवाद ने बेरहमी से कहा, तुम एक सादा घर में रहने वाली लड़की हो। तुमने दुनिया नहीं देखी। मेरे पेशे में हर रोज मुख्तलिफ लोगों से मिलना होता है, मुख्तलिफ माहौल में रहना पड़ता है। मुझे लगता है तुम मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर सकोगी। हया की आवाज कांप गई। लेकिन ये सब तो पहले भी था। तब आपने कभी ऐसा नहीं कहा। फवाद खामोश रहा। इस खामोशी ने हया का दिल तोड़ दिया। क्या मेरी कोई गलती है? अगर है तो बता दीजिए, मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी। मगर दूसरी तरफ से सिर्फ सर्द लहजा आया। बात खत्म हो चुकी है हया। कॉल मुनक़ते हो गई। इस रात हया ने बार बार फोन किया। हर बार कोई जवाब ना आया। इसने पैगाम भी भेजा, बराह करम एक बार बात कर लीजिए। अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे बता दीजिए। खामोश मत रहे। लेकिन जवाब ना आया। वो सारी रात तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। इधर फवाद ने अपनी कमजोरी को फैसला समझ लिया था। इसने महानूर से मुलाकात की। वो खामोशी से इसके सामने बैठी रही। फवाद ने सीधे अल्फाज में कहा, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। महानूर ने चौंकने की अदा की। क्या मतलब? तुम हादी से अलहदगी इख्तियार कर लो, फिर हम शादी कर लेंगे। मैं इस जिंदगी से निकलना चाहता हूँ। महानूर ने नजरें झुका लें। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर उसने फौरन छुपा ली। इतनी जल्दी मुमकिन नहीं। फवाद बेचैन हो गया। मैं हर रोज तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। महानूर ने आहिस्ता से कहा, मुझे वक्त दो। हर बात सोच समझ कर होगी। फवाद ने बेख्तियार इसकी बात मान ली। वो अब इसकी हर बात पर यकीन करने लगा था। महानूर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए दिल ही दिल में मुस्कुराई। इसका मकसद वो ना था जो फवाद समझ रहा था। वो हादी को छोड़ने का इरादा नहीं रखती थी। हादी अब भी इसके लिए एक महफूज जिंदगी, इज्जत और सहारा था। इसकी असल ख्वाहिश कुछ और थी। वो सिर्फ हया की खुशी छीनना चाहती थी। वो चाहती थी कि जिस तरह वो खुद अंदर से टूट रही है, उसी तरह हया भी टूट जाए। उसने दिल में कहा, अब ये खुद मेरे पीछे चल रहा है। अब मुझे जल्दी करने की जरूरत नहीं। और इसे पहली बार यकीन हो गया कि फवाद अपनी ख्वाहिशात और जज्बात के हाथों इतना बह चुका है कि सही और गलत के दरमियान फर्क खोने लगा है।
मगर वो ये ना जानता था कि जिस धोखे की बुनियाद पर वो एक नई जिंदगी का ख्वाब देख रहा है, उसी धोखे की कीमत सबसे पहले उसे खुद अदा करनी पड़ेगी। आयशा नूर। माहनूर अब फवाद को पूरी तरह समझ चुकी थी। वो जान गई थी कि उस वक्त वो जज्बात में बह रहा है। इसे यही महसूस हो रहा था कि वो मोहब्बत में हर हद पार कर सकता है। मगर माहनूर इतनी सादा नहीं थी। वो जानती थी कि जज्बात का नशा हमेशा कायम नहीं रहता। एक दिन यही शख्स, जिसे इसकी बेअवलादी का इल्म है, सबसे पहला तना भी वही देगा। वो दिल ही दिल में मुस्कुराई। अभी तो तुम मोहब्बत में अंधे हो फवाद, और आगे में रो रो के नहीं गुजारना चाहती। हादी मेरा परवाना है और तुम सिर्फ वक्ती तस्कीन के दिलदादा, जिसने अपनी मोहब्बत को दिनों में छोड़ दिया, मुझे क्या देगा। उसी लिए वो हर कदम बहुत सोच समझकर रख रही थी। इस दिन दोनों एक कैफे में बैठे थे। फवाद ने बेचैनी से कहा, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता माहनूर। तुम हादी से अलहदगी ले लो, फिर हम शादी कर लेते हैं। माहनूर ने उसकी आंखों में देखकर आहिस्ता से कहा, नहीं। फवाद चौंक गया। क्यों? पहले तुम अपना रिश्ता खत्म करो। मैं नहीं चाहती कि कल को तुम अपना फैसला बदल लो और मुझे तन्हा छोड़ दो। पहले हया से मंगनी खत्म करो, फिर हम आगे की सोचेंगे। फवाद ने बगैर ज्यादा सोचे सर हिला दिया। ठीक है, मैं आज ही घर में बात करता हूँ। माहनूर ने नजरें झुका ले ताकि इसके लबों पर आने वाली फातिहाना मुस्कुराहट वो ना देख सके। उसी शाम फवाद ने अपने वालिदैन से बात की। मैं ये रिश्ता नहीं रख सकता। उसके वालिद हैरान रह गए। मगर क्यों? फवाद चंद लम्हे खामोश रहा। फिर वो एक ऐसा झूठ बोल गया जिसका बोझ शायद सारी उम्र इसके ज़मीर पर रहना था। हया का किरदार ठीक नहीं। कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। इसकी वालिदा चौंक उठें। फवाद, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। मगर फवाद अपनी जिद में अंधा हो चुका था। मैंने रिश्ता किया था ना, तब मैं कुछ नहीं जानता था, अब जान गया हूँ तो बस और नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। आखिरकार बेटे की जिद के आगे मजबूर होकर इसके वालिदैन ने रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। चंद दिन बाद वो हारिस के घर पहुंचे। ड्राइंग रूम में हारिस, हादी, हमजा और ज़ैनब भी मौजूद थे। इब्तिदाई सलाम दुआ के बाद फवाद के वालिद ने भारी आवाज में कहा, हम ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते। हारिस चौंका, दिल सकड़ा, मगर उसने पुरसकून लहजे में पूछा, वजह जान सकता हूँ। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, फवाद का कहना है कि अलामत वावैन वक्फताम वक्फताम वक्फताम। हया के किरदार के बारे में उसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इतना सुनना था कि हारिस का चेहरा सख्त हो गया। वो आहिस्ता से अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ बुलंद नहीं थी, मगर इसमें ऐसी हैबत थी कि कमरे में मौजूद हर शख्स साकत रह गया। बस एक लफ्ज़ और नहीं। इसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेरी बहन के बारे में मजीद एक लफ्ज़ भी कहा, अलामत वावैन वक्फताम वक्फताम वक्फताम। तो फिर मैं मेहमान और मेज़बान का फ़र्क भूल जाऊंगा। अब आप तशरीफ़ ले जाएं। फवाद के वालिद शर्मिंदगी से नज़रें झुका गए। इन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि बात बहुत आगे निकल चुकी है। हादी की मुट्ठियाँ भनक चुकी थीं। भाई जान, मुझे इजाज़त दें। मैं अभी जाकर इससे पूछता हूँ कि इसने ये झूठ कैसे बोला। हमजा भी गुस्से से तप रहा था। वो अपनी कोई गलती छुपाने के लिए हमारी बहन पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मगर हारिस ने हाथ उठाकर दोनों को रोक दिया। नहीं, जिस शख्स ने बगैर सबूत के मेरी बहन की इज्जत पर उंगली उठाई है, अलामत वावैन वक्फताम वक्फताम वक्फताम, वो हमारे जवाब के काबिल ही नहीं। उसकी आवाज़ में दिख भी था और गैरत भी। ज़ैनब रोती हुई अंदर जाकर हया के पास बैठ गई, जबकि पूरा घर सदमे में डूब गया। कमरे के एक कोने में बैठी माहनूर ने नजरें झुका लें, ताकि कोई इसके होंठों पर उभरती हुई दबी दबी मुस्कुराहट ना देख सके। उसके दिल में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था। पहला वार कामयाब रहा, मगर इसे ये मालूम ना था
कि झूठ पर खड़ी होने वाली हर चाल एक दिन अपने ही बिछाने वाले को आ घेरा करती है।